सत्यदाम के भजे से शब्द रूप हुई जाए, जाल भीतर आवे नहीं, काल खड़ा पछताए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब चेतावनी भजन के माध्यम से जीवों को समझाते हुए कह रहे हैं, तुम्हारी धोखे में खोए दियो, तुम्हारी धोखे में खोए दियो, तुम्हारी धोखे में खोए दियो, तुम्हारी धोखे में खोए दियो। द्वादश वर्ष बालपन बीते, विषम ज्ञान भयो, विषम ज्ञान भयो। 12 वर्ष बालपन बीते, विषम ज्ञान भयो, विषम ज्ञान भयो। 30 वर्ष माया के फेरे, 30 वर्ष माया के फेरे, देश विदेश गयो, मारिया धोखे में खोए दियो, देश विदेश गयो, मारिया धोखे में खोए दियो, तुम्हारिया धोखे में खोए दियो, तुम्हारिया धोखे में खोए दियो। 40 वर्ष अंत जब आवे, बाढ़ो मोहनयो, बाढ़ो मोहनयो। 40 वर्ष अंत जब आवे, बाढ़ो मोहनयो, बाढ़ो मोहनयो। धनवा धामा पुत्र के कारण, धनयो धामा पुत्र के कारण,
सफेद भयो, केस सफेद भयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, केस सफेद भयो। माता पिता का भाग घेर लिए है, माता पिता का भाग घेर लियो, नयन नीर बहो, मारिया धोखे में खोय दियो, नयन नीर बहो, मारिया ना गुरु भक्ति न साधु की संगत, ना शुभ कर्म कियो, ना शुभ कर्म कियो, ना गुरु भक्ति न साधु की संगत, शुभ कर्म कियो, ना शुभ कर्म कियो, ना गुरु भक्ति न साधु की संगत, ना शुभ कर्म कियो, ना शुभ कर्म कियो, ना गुरु भक्ति न साधु की संगत, ना शुभ कर्म कियो, ना शुभ कर्म कियो। ओ कहाई कबीरा सुनो भाई साधो, कहाई चोला छूट गयो, मारिया धोखे में खोए दियो, चोला छूट गयो, मारिया धोखे में खोए दियो, मारिया धोखे में खोए दियो, मारिया धोखे में खोए दियो, धोखे में खोई दियो, मारिया धोखे में खोए दियो, धोखे में खोए दियो, मारिया धोखे में खोए दियो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य शरीर पाकर के धोखे धोखे में ये मनुष्य शरीर हमारा खो गया, बीत गया, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाए, किस प्रकार से धोखे में पड़ गया। सदगुरु कबीर साहब चेतावनी के माध्यम से कहते हैं 12 बरस बालपन बीते, 12 बरस तो बालकपन में चला गया, 20 में जवान भयो, 20 में जवान हो गया, 30 बरस माया के फेरे, फिर उसके बाद शादी विवाह हुआ और रुपया पैसा कमाने के चक्कर में 30 बरस तक देश विदेश कहाँ कहाँ गया रुपया पैसा के चक्कर में। अब आगे कहते 40 बरस अंत जब आवे, जब 40 बरस जब समाप्त होने का होता है, जब 41-42 होता है, 39-40 41-42 जब उम्र होता है तो नई सोच बढ़ने लगती है। क्या बाढ़ियो मोह नयो, 40 बरस अंत जब आवे बाढ़ियो मोह नयो, धन व धाम पुत्र के कारण, धन धाम किसके लिए? अपने लड़कों बच्चों के लिए। अब नया उसको सोच होता है, नया फिक्र होता है बनाने के लिए, उनके रहने के लिए। ये सब करते करते 40 बरस तो 50 बरस बीत गया। 40 के बाद ये सोचना चालू किया और उसके बाद करते करते आ गया 50 बरस। 50 कमर भई टेढ़ी, जब 50 बरस बीत गया तो कमर टेढ़ी भई, सोचत खाट पर, सोचते सोचते खाट पे पड़ जाता है। अब उसका क्रियाक्रम करना भी दुश्वार हो जाता है। सोचते सोचते किसके लिए? अपने बाल बच्चों के चक्कर में, बाल बच्चों के लिए।
लड़का बहुअर बोली बोले। अब जब उनको सेवा करना पड़ता है तो लड़का और बहू आपको बोलते हैं, अरे बुढ़ऊ काहे ना मरी गयो, ये बुढ़ऊ मर जाता तो हमारा ये सब दुख जो है कि ये करना धरना नहीं पड़ता, सेवा नहीं करना पड़ता। विचार करिए, जिस बच्चों के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया और वो बच्चे ऐसे आपको बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आगे कहते हैं कि बरस 60-70 के भीतर केस सफ़ेद भयो, उसका सब सर का बाल, दाढ़ी, मूछ सब सफ़ेद हो गया बाल बच्चों के चक्कर में, पोलने पालने पोसने पढ़ाने लिखाने उनके सेवा में। 60-70 के भीतर ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है जब मनुष्य की उम्र ज़्यादा होती थी। अभी तो 2 बरस 4 बरस 6 बरस के बच्चों का भी बाल पक जाता है। इसके लिए इस पर विशेष ध्यान दे करके इस समय की वाणी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसके लिए उस पर विचार करिए। बरस 60-70 के भीतर केस सफ़ेद भये, बात पीत कफ घेर लिए है। अब उसको बुढ़ौती आ गया, बात पीत कफ, कहीं उसका घुटना दुख रहा है, दर्द कर रहा है, कहीं उसको कफ घेर लिया है, सांस की तकलीफ़ हो गई है, कहीं उसको शरीर में चर्म रोग हो गया है, उसकी तकलीफ़ हो गई, अनेकों प्रकार के। अब बैठे बैठे खाट पर रो रहा है, खाट पर कुछ नहीं कर पाया, अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। ये मनुष्य शरीर ऐसे धोखे में चला गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना गुरु भक्ति, ना साधु की संगत, ना शुभ कर्म कियो। ये मनुष्य शरीर पा करके ना तूने गुरु की भक्ति किया, ना साधु संतों की संगति में गया, ना कोई अच्छा कर्म तूने किया, केवल अपने बाल बच्चों के चक्कर में, अपने परिवार के चक्कर में, अपने चक्कर में पड़ करके अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर उसका चोला छूट गया और फिर 84 में चला गया, मनुष्य शरीर उसका बर्बाद हो गया। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विचार करके और सदगुरु के शरण में जा कर के अपना कम से कम ये मनुष्य चोला बरकरार रखिए, जिससे कि फिर मनुष्य का चोला मिले। ये मनुष्य का चोला मिला है भक्ति भजन गुरु का बंधन सुमिरन सत्संग करने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए। विशेष ना कह करके साहेब बंदगी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। साहेब बंदगी साहेब।